तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्रिकेट के एक ऐसे कमाल के साल की बात करने वाले हैं जिसने सच में इतिहास रच दिया। 2026 मतलब ये सिर्फ मैचों का एक आम साल नहीं था, बल्कि ये रिकॉर्ड्स के टूटने और खेल के एक बिल्कुल नए सुनहरे युग की शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि कैसे दिग्गजों और नए चेहरों ने मिलकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले T20 विश्व कप 2026, फिर वो सारे T20 रिकॉर्ड्स जो ताश के पत्तों की तरह ढह गए, उसके बाद अंडर 19 विश्व कप का रोमांच, WPL और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की धड़कनें, और अंत में ग्लोबल सीरीज और ऐतिहासिक एशेज। तो भाग 1, T20 विश्व कप 2026, वैश्विक क्रिकेट का शिखर। अब जरा सोचिए, 10वें ICC पुरुष T20 विश्व कप का पैमाना कितना बड़ा था। भारत और श्रीलंका में खेले गए इस टूर्नामेंट में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 20 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, 5 महाद्वीपों की टीमें। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या रही? इटली ने पहली बार इतने बड़े मंच पर कदम रखा। ये साफ दिखाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ चंद देशों का खेल नहीं रहा, ये पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। और खिताब किसने जीता? भारत ने, और वो भी रिकॉर्ड तीसरी बार। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो लगातार 2 पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गए। और सोने पे सुहागा ये रहा कि वो अपनी ही मेजबानी में ऐसा करने वाली पहली टीम भी बने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई ना, वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगर हम टॉप खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो बिल्कुल सही भी था। लेकिन जरा रनों की इस लिस्ट पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान सबसे आगे रहे, उन्होंने 383 रन ठोक डाले। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट 326 रनों के साथ रहे, और सैमसन 321 रनों के साथ तीसरे पर। सच में बल्लेबाजों ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। भाग 2, टूटते T20 रिकॉर्ड। इतिहास दोहराया गया, इतिहास हराया गया। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो सच में आपका दिमाग घुमा देंगे। भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कुल 499 रन बने, मतलब एक T20 मैच में 500 रनों के करीब। और फाइनल में भारत का 255 रन का स्कोर किसी भी फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने तो पूरे टूर्नामेंट में 3 बार 250 से ज्यादा रन बनाए। उधर पाकिस्तान के फरहान और जमान ने श्रीलंका के खिलाफ 176 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी कर दी। गेंदबाजों के लिए ये टूर्नामेंट किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब इन सारे तूफानी रिकॉर्ड्स के बीच एक बेहद खास मानवीय उपलब्धि भी है। गौतम गंभीर। याद है 2007 में उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर T20 विश्व कप जीता था। अब 2026 में उसी इंसान ने मुख्य कोच के रूप में अपनी टीम को फिर से चैंपियन बना दिया। खिलाड़ी और कोच दोनों ही रोल्स में पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये खेल के प्रति एक इंसान के जुनून की असली कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, अंडर 19 विश्व कप की महिमा, नींव सुरक्षित है। सीनियर टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बात युवा सितारों की। जिम्बाब्वे और नामीबिया में भारत की अंडर 19 टीम ने कमाल कर दिया। कप्तान आयुष महात्रे के नेतृत्व में भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की विशाल पारी खेली। इसकी तुलना सीधे अंबाती रायडू की 2002 वाली नाबाद 177 रनों की ऐतिहासिक पारी से की जा रही है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य वाकई बहुत सुरक्षित हाथों में है। और वैभव की इस पारी में सबसे खास बात क्या थी? छक्के। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 30 छक्के जड़े। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। सिर्फ फाइनल मैच में ही इस 14 वर्षीय सनसनी ने 15 छक्के और 15 चौके मार दिए। ये सिर्फ क्रीज पर खड़े होकर बैटिंग करना नहीं था, ये एक तरह से सामने वाली टीम पर सीधा हमला था। भाग 4, WPL और फ्रेंचाइजी क्रिकेट, रॉयल चैलेंजर्स का फिर से उदय। अब बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की। महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन बेहद शानदार रहा, और चैंपियन कौन बना? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उन्होंने अपना दूसरा WPL खिताब जीता। इस सीजन की सबसे बड़ी स्टार रही सोफी डिवाइन, जिन्होंने 17 विकेट लिए और MVP के साथ साथ पर्पल कैप भी अपने नाम की।
उधर स्मृति मंधाना ने अपना जलवा बिखेरते हुए ऑरेंज कैप जीती और ग्रेस हैरिस ने तो सिर्फ 22 गेंदों में सबसे तेज 50 ठोककर स्टेडियम में बैठे सबको हैरान कर दिया। भाग 5 ग्लोबल सीरीज और एशेज उपमहाद्वीप के पार का संदर्भ। T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के शोर के बाद जरा टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मंच एशेज की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में इंग्लैंड को 4-1 से बुरी तरह हराया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड। स्मिथ के अब एशेज में 3,644 रन हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो अब महान डॉन ब्रैडमैन के 5,028 रनों के बाद एशेज इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ब्रैडमैन के ठीक बाद अपना नाम दर्ज कराना, ये हर क्रिकेटर का सबसे बड़ा सपना होता है। बल्लेबाजी में स्मिथ का जादू चला तो गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क का। स्टार्क को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कॉम्पटन मिलर मेडल दिया गया और इसी सीरीज के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया, 418 टेस्ट विकेट। इसके साथ ही उन्होंने महान वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया है और अब वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। सच में एक बहुत ही शानदार उपलब्धि। इधर द्विपक्षीय सीरीज में भी काफी उठापटक देखने को मिली। न्यूजीलैंड ने भारत में अपनी पहली ऐतिहासिक वनडे सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन T20 में भारत ने 4-1 से जोरदार वापसी की। और इसी T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा कारनामा किया जो नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपने 3,000 रन पूरे किए, वो भी सिर्फ 1822 गेंदों का सामना करके। गेंदों के हिसाब से ये क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 3,000 रन हैं, एकदम रॉकेट की रफ्तार से। तो 2026 के इस रोमांचक सफर के बाद आगे क्या? आइए देखते हैं कि ये खेल हमें आगे कहाँ ले जा रहा है। 2026 में भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ। अब 2028 में इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे और फिर 2030 में ये टूर्नामेंट इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। ये साफ दिखाता है कि T20 क्रिकेट दुनिया के नए नए कोनों में कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से फैल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समेटते हैं। 2026 ने हमें दिखाया कि क्रिकेट के इतिहास में कोई भी रिकॉर्ड अब हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। हर फॉर्मेट में जिस तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं, उसे देखते हुए ये सवाल तो बनता ही है, इतने सारे रिकॉर्ड्स टूटने के बाद क्रिकेट का वो कौन सा नामुमकिन सा दिखने वाला माइलस्टोन होगा जो अगली बार गिरेगा? क्या एक पारी में 300 रन या कोई और चमत्कार? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए नजरें बनाए रखिए।